अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा नाम अब्दुल वली है, मैं एक ट्रैवलर हूं और मैं वीज़ा कंसल्टेंट भी हूं। आज की वीडियो में मैं आपको चंद ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा वीज़ा कंसल्टेंट के हवाले से और वीज़ा एजेंट के हवाले से। ये जो लोग एजेंटों को पैसे देते हैं बहुत बड़े मकदार में और फिर यह वीज़ा लगता है या नहीं लगता, उनके पैसे जो है ज़ाया हो जाते हैं या फ्रॉड हो जाता है, तो इन चीज़ों के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में बताऊँगा। देखो, बात यह है कि वीज़ा जो कंसल्टेंट होता है, जो आपसे पैसे चार्ज करते हैं मशवरा देने के या आपको समझाने के, आपको गाइड करने की, आपके जो सूरत हाल होती है उसके हिसाब से, तो इसको कहते हैं वीज़ा कंसल्टेंट। लेकिन उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि घर में बैठ के बातें करना कि फलाने का वीज़ा कैसे मिलेगा, फलाने का वीज़ा कैसे मिलेगा, और अगर आप प्रैक्टिकली एक बंदा जा चुका है बहुत सारे कंट्रियों में, ख़ुद उसने अप्लाई किया है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के इमिग्रेशन के लिए या मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की वीज़ा के लिए, तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपने ज़रूर चेक करनी है कोई भी वीज़ा कंसल्टेंट के सर्विसेज लेने के लिए, राइट। और दूसरा, जो जहाँ वीज़ा कंसल्टेंट की जहाँ तक बात है, तो जैसे मैं ख़ुद वीज़ा कंसल्टेंट हूँ और अभी मैं जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। व्हाट्सएप के ऊपर या जूम कॉल के ऊपर जो है मैं आपसे बात करता हूँ और आपको तमाम जो है आपके सिचुएशन को समझ के सारा मैं जो है आपको बताता हूँ, ठीक है। और अभी दूसरी बात यह है कि जो एजेंट होते हैं ना लोग, वो आपसे जो पैसे लेते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के डन बेस के ऊपर कि हम आपको डन बेस के ऊपर वीज़ा लगा के देंगे। देखो, याद रखना, डन बेस का कोई वीज़ा नहीं होता। और जो बड़ी कंट्रीज़ है जैसे यूरोप हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हो गया, इन कंट्रीज़ में डन बेस का मसला काम नहीं चलता। यहाँ पे जो है प्रॉपरली आपके प्रोफाइल के बेस पे वीज़ा लगता है। आपकी प्रोफाइल चेक की जाती है, डॉक्यूमेंट्स चेक की जाते हैं। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है और आपकी जो है जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल से मुराद कि आपका जो बिज़नेस होता है या जॉब होती है, फैमिली टाइज होती है, और जो आपका वो होता है, क्या कहते हैं, बैंक बैलेंस वगैरह होता है, इनकम वगैरह जो होती है या ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह होती है, तो इन सारी चीज़ों को देख के तो फिर जो है उस बेस पे आपका वीज़ा लगने का या ना लगने का फ़ैसला होता है। तो इसमें किसी एजेंट का जो है कोई अमल दखल नहीं होता। एजेंट जो है इन कंट्रीज़ के अंदर जाके आपका डन बेस के ऊपर वीज़ा नहीं लगा सकता। अगर आपसे कोई इस हवाले से पैसे चार्ज करता है तो हो सकता है वो ट्राई कर रहा हो आपके लिए। अगर वीज़ा लग जाए तो फिर आपके सारे पैसे उसके हो जाते हैं, नहीं लगता तो कुछ पैसे आपको वापस कर दिए जाते हैं और बाकी वो लोग अपने पास रख लेते हैं। लेकिन उनका कोई इसके अंदर कोई वो ख़ास काम नहीं होता। बाकी ये कि आप ख़ुद अप्लाई करें ज़्यादातर टाइम पे, क्योंकि आप जब खुद अप्लाई करते हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद देते हो और रियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर एजेंट आपके बिहाफ पे अप्लाई करता है तो अक्सर फेक डॉक्यूमेंट्स भी लगा लेता है, जिससे पाकिस्तान की भी बदनामी हो जाती है और आपको भी जो है फ्यूचर में वीज़ा मिलने का बिल्कुल ना होने का चांस हो जाता है। क्योंकि जब आपको फ्रॉड में पकड़ा जाता है एम्बेसी की जानिब से, तो वो फिर आपको बैन कर देते हैं या ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, तो फ्यूचर बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। ऑन द अदर हैंड, जो वीज़ा कंसल्टेंट होते हैं जैसे कि मैं हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से गाइड करते हैं, राइट। और गाइड करने के बाद जो है आपके लिए जो भी प्रॉपर होता है तो उस हिसाब से आपको गाइड करते हैं कि आप इस रास्ते पे चलो तो आपको वीज़ा मिलने का चांस ज़्यादा होगा। या अगर नहीं मिल सकता तो हम आपको साफ बता देते हैं, कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखाते कि यार आपको लाजमी वीज़ा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आजकल पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वैसे ही वीज़ा मिलने का इतना चांस नहीं होता। तो हम प्रॉपरली आपकी जो है सिचुएशन को असेस करके अपने एक्सपर्टीज़ के लिहाज से, अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से, जो रेसेंट ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, लोगों के वीज़े रिजेक्ट होते हुए आ रहे हैं, जो जिनके लग रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं। बाकी वीज़ा लगने का या ना लगने की हम कोई गारंटी नहीं देते, वो आपके प्रोफाइल और आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके लक की बुनियाद पे होता है, राइट। तो हम वीज़ा के अलावा इमिग्रेशन के हवाले से भी गाइड करते हैं, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट, या कोई वर्क वीज़ा अगर आप लेना चाहते हो किसी कंट्री का, तो बिज़नेस वीज़ा अगर किसी कंट्री का लेना चाहते हो, तो इन सब के हवाले से आपको प्रॉपरली कंसल्टेंसी दी जाती है व्हाट्सएप या जूम के थ्रू। और आप एजेंटों को जो है ना लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हो, तो कंसल्टेंट को, अगर अच्छा कंसल्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी कंसल्टेंसी लो, कोई भी अच्छा कंसल्टेंट हो जिनका तजुर्बा हो, जिनके पास सही मालूमात हो, करेक्ट,
تو اس کی ضرور آپ کو جو ہے ہیلپ لینی چاہیے، اور اس کو اگر 20-30 ہزار روپے، یہ ایک نارمل سی چارجز ہے آج کل، ٹھیک ہے، تو وہ اگر دینے پڑے تو آپ خوشی سے دے دیجئے تاکہ آپ جو ہے مزید نقصان سے بچ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں نے آپ کو کہا کہ جو مین ڈفرنس ہوتا ہے ایک ویزا کنسلٹنٹ اور ایجنٹ، جو ایجنٹ سے مراد کچھ دیکھو نارملی پروفیشنل لیول پہ بھی جو ہے ایجنٹس کو آپ کام دے سکتے ہو، یعنی کہ جیسے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوتا ہے یا ٹریول ایجنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ ہے، لیکن میں انہی ایجنٹوں کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان میں مشہور ہے ویزوں کے حوالے سے، صحیح ہے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار فلانے ایجنٹ کو میں نے پیسے دیے، فلانے ایجنٹ کو، تو اس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ زیادہ تر بہتر ہے کہ آپ لاکھوں روپے دینے کے بجائے کوئی خود سے سٹڈی کرو، خود سے چیزیں ڈھونڈو۔ میں نے ویب سائٹ یہ بنائی ہے everyvisa.pk، اس پہ جا کے آپ تمام ویزاز کی جو ہے ریئل گائیڈ دیکھ سکتے ہو پاکستانی پاسپورٹ پہ، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ وہ بھی کنسلٹنٹ کی بھی خدمات لے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر میری آپ نے خدمات لینی ہے کنسلٹنسی کی تو آپ ہماری ویب سائٹ ہے everyvisa.pk، اس پہ جا کے آپ نے سمپلی وہاں پہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے، ای میل بھی ہے، اس پہ رابطہ کر کے ٹائم سیٹ کرنا ہے، اور جب آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتا ہے تو پھر میں ڈائریکٹلی آپ سے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو سو مچ گائز فار واچنگ یہ ویڈیو، شیئر کریں اگر آپ کو اچھی لگی ہے یہ ویڈیو تو۔